हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये शर्मा टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारे इंडियन पासपोर्ट हमारे भारतीय पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमारे दो प्रकार के पासपोर्ट होते हैं जो हमारे नॉर्मल लोगों के लिए जो होते हैं, हम जैसे लोगों के लिए जो साधारण व्यक्ति है, तो उनके लिए दो पासपोर्ट होते हैं। एक ईसीएनआर होता है, एक ईसीआर होता है। तो ईसीएनआर जो होता है इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ईसीएनआर क्या है, हमें पता ही नहीं। तो ईसीएनआर जो होता है, इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, कि मतलब ये कम से कम पढ़े लिखे, कम से कम 10th 12th पास किए हुए हैं, वो सर्टिफिकेट लगा के उन्होंने पासपोर्ट अपना क्रिएट कराया है और बनाया हुआ है। और ईसीआर जो है इमिग्रेशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसका मतलब ये अनपढ़ की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए काफ़ी कंपनियां जो आप गल्फ कंट्री के लिए और किसी भी कंट्री के लिए आप जॉब के लिए लगाते हैं अब अपना पासपोर्ट जाने के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो वो लोग पहले ही बोल देते हैं कि हमें ईसीएनआर पासपोर्ट होल्डर ही चाहिए। तो काफ़ी भाई इसमें परेशान रहते हैं कि अरे मेरा तो ईसीआर पासपोर्ट है तो मैं कैसे जाऊंगा। तो हाँ, इसका भी एक तोड़ उपाय है कि जो कि आप एक बार दो बार जो भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल, कई कई कंट्रियों में रिक्वायर्ड होती है। अगर वहाँ पे आप कंटिन्यू रह जाते हो 3 साल से 5 साल तक, तो वो ईसीआर से आपका ईसीएनआर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहाँ आप 3 साल 5 साल कंटिन्यू रहिएगा। तो आपका वीज़ा जैसे इसमें स्टैंपिंग होता है, तो आपको जब रिन्यूअल कराने जाते हैं तो उसके बेस पे आप वहाँ रिक्वायर करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपका ईसीएनआर बन जाता है पासपोर्ट। तो हम लोग जान लेते हैं कि ईसीएनआर और ईसीआर पासपोर्ट में फ़र्क क्या है। ज़्यादा ज़्यादा कुछ फ़र्क है क्या? नहीं। तो इस पे आप लोग कुछ डाउट मत रखिए। ईसीआर पासपोर्ट जैसा दिखता है, सेम टू सेम ईसीएनआर पासपोर्ट भी दिखता है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है ज़्यादा। बस आप जैसे ईसीआर पासपोर्ट में देखिएगा, सेम ईसीआर में देखिएगा। आप फ्रंट पेज देखिएगा, उस पर फोटो लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, नाम लिखा होगा, आपका कब से कब तक वैलिडिटी है पासपोर्ट का, वो सब लिखा होगा। और जब लास्ट पेज में जाइएंगे, आपका पूरा आपके फैमिली का पूरा डिटेल लिखा होगा उसमें। आपके गांव का पता, यहाँ का पता, जहाँ भी आप डाले होंगे उसमें सब उसमें होगा। उसमें ही सिर्फ लास्ट का पेज में ईसीआर और ईसीएनआर के आपके जब देखेंगे पेज में, तो जो ईसीएनआर होगा उसमें इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड लिखा नहीं रहता, उसमें कुछ लिखा ही नहीं रहता। और जो ईसीआर जो है पासपोर्ट, उसमें इमिग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा होता है। तो बस यही फ़र्क है और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और बाकी सब सेम पासपोर्ट है।